गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। हम कोवैलेंट बॉन्ड को समझाएंगे और क्या समझाएंगे, बॉन्डिंग इन आर कार्बन, यानी कि कार्बन में किस तरीके से जो है बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आपका है बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। आप ध्यान से समझिए। जैसे आपको पता है किसी भी एलिमेंट का जो भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो होता है एटम। क्या होता है? एटम। तो जो कार्बन का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वह भी क्या होता है? एक एटम ही होता है। एटम को भी रिप्रेजेंट हम उसी सिंबल द्वारा करते हैं जिसके सिंबल के द्वारा हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एटम जो होता है वह जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या करता है? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन यह क्या करेगा, जब भी यह हम लोगों को मिलेगा, यानी कि जब भी यह पाया जाएगा तो यह किसी न किसी के कम्बिनेशन फॉर्म में मिलेगा। क्या? कम्बिनेशन फॉर्म में मिलेगा। यानी कि जो एटम होता है, चाहे कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन किए रहे, चाहे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया रहे, चाहे कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ कंबाइन किया रहे, चाहे जिसके साथ, तो कार्बन जो होता है यानी किसी भी एलिमेंट का जो भी एटम है वह अपने आप फ्री स्टेट में एटम नहीं मिलता है। एटम हमेशा कम्बिनेशन फॉर्म में मिलता है। और जब भी एटम कंबाइन करते हैं तो क्या होता है कि कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। एटम मिलकर जो है मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या? एक एटम दूसरे एटम से मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो जो आपका कार्बन है उसका जो स्मॉलेस्ट एटम है वह क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। और कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। देखो होता क्या है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है? 6। और उसके बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 होता है, 4 होता है। क्या होता है? 2 और 4। ध्यान दीजिए। जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in different cell and subcell, in different cell and subcell, cell and subcell। यानी जो 6 एटॉमिक नंबर होता है, इतने नंबर आप प्रोटॉन होते हैं कार्बन के पास और इतने नंबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाता है जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जैसे के और एल सेल में, तो 6 कार्बन का 2 और 4 आता है। ध्यान से समझिए। ये होता है ना, एक न्यूक्लियस होता है, आपको समझाया गया है थोड़ा सा। न्यूक्लियस होता है, उसके पास जो होते हैं ऑर्बिटल होते हैं जिसमें प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो पहला वाला न्यूक्लियस के नज़दीक वाला सेल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं के सेल या फर्स्ट सेल। दूसरे वाले को हम कहते हैं एल सेल। क्या कहते हैं? एल सेल। और तीसरे वाले को हम एम सेल कहते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, कार्बन का आप पढ़ रहे हैं तो कार्बन के पास एक न्यूक्लियस होता है जिसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन को पी से हम डिनोट करते हैं। और जो है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का हम डिस्ट्रीब्यूशन किए 2 और 4 आया। होता क्या है कि कोई भी एटम, क्या? कोई भी एटम तब स्टेबल हो जाता है जब इसके आउटर मोस्ट वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है एक जो है नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। किसका? नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। कोई भी किसी भी एलिमेंट का एटम तब स्टेबल होता है जब उसको नोबल गैस यानी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। यानी कि इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। यानी कि एक रूल होता है ऑक्टेट रूल। क्या?
ऑक्टेट रूल। इस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट के जो एटम होते हैं अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा तो इसके पास 2 है, 4 है, तो यानी कि अगर यहाँ पर और 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसके पास हो जाएगा टोटल कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए तो ये जो है अपने बगल वाले नियरेस्ट नोबल गैस नियान का एटॉमिक नंबर और नियान का एटॉमिक नंबर प्राप्त कर लिया। यानी कि अब जब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो एक क्या हो गया? स्टेबल हो गया। क्या हो गया? स्टेबल हो गया। यही ये जो है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, नियरेस्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए सभी एलिमेंट के एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं यानी निकालते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। तो 3 तरीके का बॉन्ड होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा एटम, एक तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा और या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देगा। अब जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसके पास उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 है, 4 है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो C4+ बनाएगा और ये क्या है? बचेगा जो है 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, ये हीलियम का स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लेगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पॉसिबल नहीं है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कार्बन तो ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, और ये नियरेस्ट 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में और इसके अंदर वाले में 2, यानी 10 हुआ। नियान का स्ट्रक्चर प्राप्त तो कर लिया। C4- बना। ये आपके NCERT में समझाया गया C4+ C4- C4+ और C4- समझाया गया है। थोड़ा सा आप जो है एक बार NCERT वाली बुक समझेंगे तो यानी कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो ये क्या करता है? न तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है न तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ध्यान दीजिए, जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं वही जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी सभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ध्यान से समझिए। ये जो है अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाला सेल है, और ये बाहर वाले केवल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अब जो है कार्बन करता क्या है? कार्बन जो है शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग करता है। ये शेयरिंग करके जो है बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या करता है? शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है साझा। क्या होता है? शेयरिंग का मतलब साझा। ये साझा करके बॉन्ड को बनाता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। तो शेयरिंग का जो सिंपल फंडा है, सिंपल तरीका है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझाया जाता है पहला फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। क्या? फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ये आपके एग्जाम में आता है। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल यानी कि H2 के बनने की जो आपका प्रोसेस है इसको पहले समझना पड़ेगा आपको। इसके आगे स्टेप बाय स्टेप आप कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझेंगे और शेयरिंग को समझेंगे। कार्बन आपका जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। पहले तो हम आपको बता दें कि व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ H2 समझाएंगे। तो पहले इसमें कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनीशन समझ लीजिए। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो कार्बन हमेशा बनाता है। क्या बनाता है? तो ये होता क्या है? एक कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है? एक कोवेलेंट बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक एटम को दूसरे एटम की अपनी तरफ खींचता है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एराइज
ARISE arises ड्यू टू क्या, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, क्या, बिटवीन टू एटम। अगर दो एटम क्या कर रहे हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं और बांड को बना रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बांड। कोवेलेंट बांड, ए कोवेलेंट बांड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अराइज ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। जैसे ए और बी दो एटम हैं और दोनों जो है शेयरिंग करके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अगर बांड बना रहे हैं, तो यही जो बांड होता है शेयरिंग वाला, यही कोवेलेंट बांड कहलाता है। क्या कहलाता है, कोवेलेंट बांड कहलाता है। अब हम आपको समझाएंगे फॉर्मेशन ऑफ H2, क्या, फॉर्मेशन ऑफ H2, फॉर्मेशन ऑफ O2, और इस तरीके से जो है बांड फॉर्मेशन ऑफ F2 आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। लास्ट में आपको जो है इसके आगे जो है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन समझाएगा। तो हम समझते हैं कि क्यों बांड बनाते हैं कोई एटम, और कोवेलेंट बांड बनाता है कार्बन। तो कोवेलेंट बांड क्या है, इस चीज़ को, फॉर्मेशन ऑफ H2 को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी फॉर्मेशन वाले हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तो अभी आपने समझा कि बॉन्डिंग क्यों करता है कार्बन, और कोवेलेंट बांड क्या होता है, और शेयरिंग क्या होती है। तो ये जो है अभी आपको शेयरिंग और समझाया जाएगा। जैसे शेयरिंग होता क्या है कि कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो और एक दूसरा कार्बन होगा, दूसरा कार्बन है तो उसके पास भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन है, उसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन क्या है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी जो फॉर्मेशन आप देखिए, कार्बन क्या करते हैं, इस तरीके से अपना बांड क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग को और बॉन्ड फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो डियर स्टूडेंट वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर क्लिक कर दे ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।